Good morning, students. Then we start our next lecture in business studies. पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब हमें क्या स्टडी करना है बेटा? अब हमें स्टडी करना है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ऑफ बिजनेस। इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे बेटा? सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। और इस लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है बेटा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो बेटा, जो भी चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो उससे रिलेटेड आप सोसाइटी को क्या दे सकते हो? भी जिस भी गुड्स का आप बिजनेस कर रहे हो अच्छी क्वालिटी दो, यानी कि हाई क्वालिटी गुड्स आपको प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स को। अब ये नहीं है कि क्वालिटी अच्छी दे रहे हो तो आप उसका कितना भी प्राइस ले लोगे, एक फेयर प्राइस। ठीक है बेटा, फेयर प्राइस के ऊपर आप उसको प्रोवाइड करोगे, यानी कि प्राइस भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे? बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या दोगे बेटा? फर्स्ट तो आप दोगे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनल प्राइस के ऊपर। ठीक है। अब हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दे रहे हैं कस्टमर्स को, उसके साथ साथ और क्या करेंगे? ऐसी एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी चाहिए जो क्या होंगी, जो सोसाइटी के लिए गलत होंगी, एज आई थिंक। तो जैसे कि मान लो पहली चीज़ तो हमने क्या की, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड की। ठीक है। और क्या किया जाए? यानी कि हमें एडल्ट्रेशन और होर्डिंग नहीं करने हैं। नोट एडल्ट्रेशन एंड होर्डिंग। ठीक है बेटा। अब ये हमने आपको बता तो दिया कि ये नहीं करनी है, बाकी आपको ये नहीं पता कि ये होती क्या है। ठीक है। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसा काम करना, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास है, उस प्रोडक्ट में कोई दूसरी समथिंग एनी अदर थिंग मिला करके उसकी पुअरेस्ट क्वालिटी बना देना, उसको बोलते हैं बेटा एडल्ट्रेशन। ठीक है। और होर्डिंग होती है बेटा जमाखोरी करना। ठीक है। तो हमें ये दोनों काम नहीं करने हैं। तो सबसे पहले हम आपको डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडल्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग, द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग कैसा बना रहे हैं? पुअरेस्ट क्वालिटी। कैसा बना रहे हैं बेटा? पुअरेस्ट इन क्वालिटी। समथिंग पुअरेस्ट इन क्वालिटी। ठीक है, घटिया क्वालिटी की चीज है। और बना कैसे रहे हैं? बाय द एडिशन ऑफ अदर, बाय द मतलब क्या हो गया कि अगर आपके ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं कि किसी भी एक चीज के अंदर कोई दूसरी चीज मिला करके उसकी घटिया क्वालिटी प्रिपेयर करना,
उसको बोलते हैं बेटा एडल्ट्रेशन करना। समझ में आएगा होगा। होर्डिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है। होर्डिंग का मतलब होता है बेटा क्या, जमाखोरी करना। ठीक है, तो हमें ये दोनों की दोनों एक्टिविटीज नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है ना। और क्या नहीं करना, शुड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ, यानी कि खुद को इन्वॉल्व नहीं करना। शुड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ, आप खुद को किस चीज में इन्वॉल्व नहीं करोगे, इन चीजों में तो नहीं करोगे। कौन कौन सी चीजों में, सबसे पहली बात तो एडल्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं करोगे, होर्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करोगे, और किस में इन्वॉल्व नहीं करोगे, प्रॉफिटियरिंग में भी आप अपने आप को इन प्रॉफिटियरिंग, मतलब क्या हो गया कि हद से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, यानी कि मेक अनफेयर प्रॉफिट। प्रॉफिटियरिंग का मतलब हम आपको बता देते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है बेटा जी मेक अनफेयर प्रॉफिट। ठीक है ना। और अनफेयर प्रॉफिट कब हो सकता है, जब हम ये एक्टिविटीज करेंगे तभी हो सकता है। तो अगर हम ये वाली एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो ये वाली एक्टिविटीज भी हमारे से नहीं होगी। ठीक है, तो क्या क्या काम करना है हमें, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे हमें प्रोवाइड करना है। और क्या नहीं करना है, एडल्ट्रेशन नहीं करना है, होर्डिंग नहीं करनी है, प्रॉफिटियरिंग नहीं करनी है ना। ये तीनों काम हमें नहीं करने हैं। किस ऑब्जेक्ट के लिए, अवर फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। ओके बेटा, अब हम इसका सेकंड वाला डिस्कशन करते हैं। दैट इज अवर फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव। देन व्हाट इज अवर सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव बेटा। चलो, जो चीज हम बना रहे थे उसकी बात तो हो गई। अब जिस सोसाइटी में, जिस जगह पर हम बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए ना बेटा। गुड्स तो चलो हम दे देंगे रीजनेबल प्राइस पे, बाकी लोग वहाँ के जब उस गुड्स को लेने के लायक होंगे, है ना, वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट वर्क होगा तभी तो बात बनेगी। तो हमें उसमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। व्हाट इज अवर फर्स्ट, हाई क्वालिटी गुड्स। फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज हाई क्वालिटी गुड्स एट reasonable price. And what is our second, contribution in, किसमें कंट्रीब्यूट करोगे बताओ, सोसाइटी की डेवलपमेंट पे, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट। वो कैसे, जैसे कि बेटा हमने वहाँ पर कोई लाइब्रेरी, कोई डिस्पेंसरी, है ना, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना करके हम क्या करेंगे, कम्युनिटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे कि लाइब्रेरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, ये चीजें होंगी तभी तो डेवलपमेंट होगा बेटा। अगर ये नहीं होंगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, दो बातें हमारी समझ में आ गई। अब पहले बिजनेस क्या होता था बेटा, पहले बिजनेस स्मॉल लेवल पे होता था। आजकल तो बिजनेस का लेवल बहुत बड़ा हो चुका है, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए वहां पर इन्वेस्ट होते हैं, और इतनी अमाउंट जो है वो सिर्फ कोई सिंगल पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है। और उन इन्वेस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, उन इन्वेस्टर्स को हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, है ना। आ रहा है ना बेटा। अब जिन बंदों ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, उनसे रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनसे रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको फेयर रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ ही गया होगा बेटा, क्योंकि आजकल बिजनेस का लेवल बड़ा हो चुका है ना। हजारों लोग एक ही जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं नहीं करते हैं, कैसे करते हैं।
अब इन्वेस्टर्स ने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अगर इन्वेस्टर ने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्ट उसने कैसे किया? बाय परचेजिंग शेयर्स। नाम सुना होगा बेटा ये तो, बाय परचेजिंग शेयर्स ऑफ कंपनी, उस कंपनी के शेयर खरीद करके, है ना। अब आपको इसमें डाउट क्या है? आपको डाउट ये है कि जी ये शेयर क्या होता है। शेयर हम आपको बता देते हैं बेटा यहाँ पे कि शेयर क्या होता है। हिंदी में तो इसको बोलते हैं अंश, यानी कि एक भाग। और कंपनी में शेयर्स की बात हो रही है तो ये है बेटा छोटा सा पार्ट, किसका? कंपनी की कैपिटल का, जो एक पर्सन ने इन्वेस्ट कर सकता है। कि कम से कम छोटे से छोटा पार्ट क्या है? 10 रुपए का है, 5 रुपए का है, 20 रुपए का है। जो टोटल कैपिटल के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हमने बनाए हैं, उन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को हम शेयर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो उनको क्या मिलेगा? उनको हम क्या करेंगे? जो प्रॉफिट में क्या देंगे? शेयर देंगे। यानी कि उस प्रॉफिट में शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो कैपिटल है, उसके छोटे से पार्ट को तो बोलते हैं शेयर। अब इनको, इसके बदले में हमें क्या देना है? इस शेयर के बदले में हम क्या देंगे? जो हमारा प्रॉफिट है उसमें कंट्रीब्यूशन देंगे या नहीं देंगे? आज ही देंगे। तो प्रॉफिट में जो कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं एक शेयर के बदले, उसको बोलते हैं बेटा डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। कि आप एक शेयर के बदले क्या दे रहे हैं। ठीक है ना। और ये कितना होना चाहिए? एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये कितना होना चाहिए बेटा? ये वाला जो डिविडेंड आप दोगे, किसको दोगे? शेयर होल्डर्स को दोगे, जिनके पास शेयर्स हैं, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। वो कितना होना चाहिए? एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। अब दोबारा सुनिए, पहले बिजनेस छोटा होता था, आजकल बड़ा हो चुका है। हजारों लाखों लोग एक ही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? शेयर्स को परचेज करके करते हैं। अब शेयर क्या होते हैं? कंपनी के कैपिटल का जो छोटे से छोटा पार्ट होता है उसको शेयर बोलते हैं। उस शेयर के बदले में जो उसको प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो फेयर रिटर्न देना है तो डिविडेंड कितना होना चाहिए? एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है बेटा? जिसने वो शेयर परचेज किए हैं, जिसके पास वो शेयर हैं। ठीक है। जिसने कंपनी में पैसे लगाए हैं, वो शेयर होल्डर है। ठीक है। और फेयर रिटर्न कितना होगा? एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर होगा। ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया। कितने ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए? हाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस समझ में आ गया, कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया, इन क्या कम्युनिटी डेवलपमेंट, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स समझ में आ गया। अब और क्या दे सकते हो? ये तो गुड्स दे देंगे, वहां पर लाइब्रेरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह बना देंगे। जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं उनको फेयर रिटर्न दे देंगे। अब वहां के लोगों को और क्या चाहिए? अब वहां के लोगों को क्या चाहिए बेटा? वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब लास्ट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी कमी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। और उस एम्प्लॉयमेंट को दूर कैसे कर सकते हैं? लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके। देन वी हैव 4 ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। द फर्स्ट इज हाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है। इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? 3 चीजें हमने इसमें इग्नोर करनी है, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग और क्या था? प्रॉफिटरी। ठीक है। ये तीनों काम हमें नहीं करने थे। कम्युनिटी डेवलपमेंट में हमें कंट्रीब्यूट करना है, इन्वेस्टर्स को फेयर रिटर्न देना है और पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। दीज आर द 4 सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। ओके बेटा। तो ये आप स्टडी करोगे। इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है। ओके।